नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और पीएससी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। अब हम लोग आ गए हैं चार्टर एक्ट 1853 में। जी हाँ, ये चार्टर एक्ट होगा सबसे आखिरी चार्टर एक्ट। जो सीरीज शुरू हुई थी 1793 से चार्टर एक्ट की, उस सीरीज का ये सबसे आखिरी एक्ट होगा। तो आइए समझते हैं इस एक्ट का क्या क्या इसमें प्रावधान है और ये एक्ट क्यों लाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चार्टर एक्ट है क्या। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा 20 वर्षों के अंतराल में लाए जाने वाले चार्टर एक्ट की सीरीज का ये आखिरी एक्ट था। ठीक है, 53-93 से शुरू हुआ था, 1793 से 1853 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि यह एक्ट, देखिए, सिलेक्ट कमेटी एक बनाई हुई थी 1852 में, उसके आधार पर यह एक्ट लाया गया था। देखिए, कमेटी बनती है, कोई भी एक चीज समझ लीजिए, कोई भी कमेटी का एक उद्देश्य होता है उसको बनाने का, और वो उद्देश्य के आधार पर फिर सरकार को निर्णय लेना होता है। अगर मैं कहूँ कि ये कमेटी को ये काम करना है और इस काम को करने के बाद वो सरकार को इनपुट देती है, तो सरकार उस पर अधिनियम ला सकती है या लाती है जनरली। तो यहाँ पे जनरली ये हम लोग बात कर रहे हैं कि ये सिलेक्ट कमेटी थी जो भेजी हुई थी 1852 में, और उसके बाद 53 में उसके आधार पर एक्ट आ गया। आइए चलते हैं आगे और समझते हैं इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे। अब इस एक्ट में पहली बार ये कर दिया कि जो लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, गवर्नर जनरल के काउंसिल के अलग अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, या मैं इसको बोलूं कि विधायी शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां या प्रशासनिक कार्य, दोनों को पृथक कर दिया गया है, दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, ये दोनों को अलग कर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है और लेजिस्लेटिव फंक्शन है। इन दोनों को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, वो पहले सारा काम एक साथ कर रही थी, लेकिन अब इन दोनों के ये वाले फंक्शन अलग कर दिए गए। देखिए, हो ये रहा था कि ये लोग बेटरमेंट चाहते थे, हम लोग भी बेटरमेंट चाहते हैं। तो बेटरमेंट के लिए क्या करती है सरकार, रूल बनाती है, अधिनियम बनाती है। तो ये लोग भी अधिनियम बनाते हैं। हर किसी के अधिनियम बनाने के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। इन लोगों का उद्देश्य था, ये अंग्रेज लोग बना रहे थे नियम, तो उन लोगों का उद्देश्य था कि कैसे अंग्रेजों को ज़्यादा प्रॉस्पर किया जाए, भारत से कैसे हम लोग प्रॉफिट ले सके, या भारत को कैसे हम लोग वहाँ से संसाधन ले करके अपना प्रॉफिट बना सके। हम लोगों की सरकार यदि कोई अधिनियम बनाती है तो वो अधिनियम जनरली किसके काम में आना चाहिए, यहाँ की जनता के काम में आना चाहिए, यहाँ की जनता के हित में होना चाहिए, तभी वो अधिनियम काम के। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आप कुछ मतलब कुछ क्या होता है जनरली, जो अधिनियम बनाने वाले अधिकारी होते हैं या जो नेता होते हैं, इन लोगों की सोच में और ज़मीनी स्तर की सोच में अंतर आता है। वह सबसे बड़ा हमारे भारत में एक चैलेंज टाइप का है हमारे लिए, कि वो अंतर को कैसे कमी करें। क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड रूट पे जो आदमी बैठा हुआ है उसकी ज़रूरतें क्या है उसको ज़्यादा पता है, ऊपर एसी कमरे में बैठ करके अधिनियम बनाने वालों को नहीं। खैर, ये तो बहुत बड़ा विषय है, डिबेट इस पे चलते रहेगी, इस विषय को यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये सेपरेट तो हो गई थी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। मैकाले कमेटी आती है। मैकाले कमेटी कहती है कि एक ओपन कंपटीशन एग्जाम वहाँ पे शुरू करो। ठीक है, जो सिविल सर्विस के लिए रहो, और इसमें भारत के लोगों को भी शामिल किया जाए। होता है, सिविल सर्विसेज चालू होती है, भारत में पहले होती है 1854 में, उसके बाद ब्रिटिश में होती है 1855 में। तो ये सिविल सर्विसेज का प्रारूप कुछ अलग होता है, इसको हम लोग को पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, बस समझ लो कि सिविल सर्विसेज वहाँ पे शुरू हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सिविल सर्विसेज भारत में कब शुरू हुई थी, किस कमेटी के उस पर शुरू हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि मैकाले कमेटी वहाँ पर थी। ठीक है, मैकाले कमेटी का गठन किया गया था 1854 में। भारत में सिविल सर्विसेज को ओपन फॉर इंडियंस कर दिया गया था, या भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जब अगला पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 1858 का एक्ट। 57 में क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया था। इस समय तक अंग्रेजों का जो ध्यान था वो प्रशासनिक ढांचे पे और अपने व्यापार को कैसे बढ़ाए, या भारत से संसाधनों का उपयोग कैसे करे, उस संसाधनों को कैसे अपने हित के लिए उपयोग में लाए, उस पर था। पर अब जब 1857 की क्रांति हो जाएगी तो उनकी भी सोच बदलेगी और बहुत कुछ आगे चलेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे 1857 का एक्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।